नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। चट्टान के बीच फंसे बालक को एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल निकाला। गंडई क्षेत्र में बारिश की वजह से उजड़े आशियाने। घरेलू पशुओं में बढ़ रही बीमारियां। और भक्तों को आकर्षित कर रहे गोपी चंदन के गणपति। अब खबरें विस्तार से। गंडई क्षेत्र के जगमड़वा गांव के समीप नदी में चट्टान के बीच एक 10 वर्षीय बालक का पैर फंस जाने के बाद उसे लगभग 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकालने में एनडीआरएफ की टीम ने सफलता हासिल की और बालक को सकुशल बाहर निकाला। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र के ग्राम जगमड़वा के रेमड़वा नदी में 10 वर्षीय बालक अनिल पारदी अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने गया था। इस दौरान मछली पकड़ने के फेर में वह चट्टान पर बैठा हुआ था, तभी उसका पैर फिसला और पैर चट्टान के बीच दरार में जा फंसा। बीते सोमवार की दोपहर लगभग 3 बजे हुई इस घटना में बालक अपने पैर को चट्टान से निकालने की काफ़ी मशक्क़त करता रहा, पर पैर बाहर नहीं निकल सका। दोस्तों ने मामले की जानकारी बच्चे के परिजन सहित अन्य को दी, जिसके बाद थोड़ी देर में पूरा गांव और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों ने बालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने प्रशासन को मामले की सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से चट्टान को तोड़ने में जुटी, लेकिन बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए वह सफल नहीं हो पाई। शाम लगभग 7:45 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम को भिलाई से सूचना दी गई, जिसके बाद भिलाई से पहुंची टीम ने रात लगभग 10:15 बजे बालक अनिल पारदी को बचाने में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जुट गई। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम ने नदी में मौजूद चट्टान को ब्लेड से काटकर बालक को रात लगभग 1:15 बजे सुरक्षित निकाल लिया। 24 तारीख को दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के आसपास की ये घटना बताई गई है। जैसे ही सूचना मिली कि रेमड़वा नदी के आसपास एक 8 से 9 साल का बालक जो है उसका पैर नदी में फंस गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हम लोग मौके पर पहुंचे। गांव वाले उपस्थित थे, वहां गांव वाले के सहयोग से इन लोग रेस्क्यू चालू कर चुके थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलते देख के जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई। जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय, एसडीएम गंडई मैडम के मार्गदर्शन में एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई और वहां से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी देर तक चला। प्रथम प्रयास में तो वो सफल नहीं हो पाया था। एनडीआरएफ की टीम ने एयर लिफ्टिंग की सहायता से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। सेकंड में फिर वो पत्थर को तोड़ने की, काटने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें बहुत ही सावधानी से करते करते रात लगभग 1 बजे सफलता मिली है। इसके लिए पूरे एनडीआरएफ की टीम को बधाइयाँ हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एकदम काफ़ी संवेदनशीलता से धैर्य रखते हुए सकुशल बालक को निकाला। धन्यवाद के पात्र हैं। जिला प्रशासन की ओर से उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पूरे गांव वाले को भी। ये बीते रात की शाम की दोपहर 3 बजे के आसपास की घटना है। बच्चा जो है मछली पकड़ने के नाम से आया था और एक जुड़ी हुई भीतर से मजबूत चट्टान में उसका पैर फंस गया था। उसके बाद से लोकल पे स्तर पे काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन जेसीबी और भी अन्य प्रयासों से सफलता नहीं मिलने पर एनडीआरएफ की टीम से मदद ली गई और वो लोग तत्काल रेस्क्यू करने के लिए पूरी टीम जो है प्रसाद निरीक्षक के नेतृत्व में यहाँ पे टीम आई थी। यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार और थाना प्रभारी और हमारी पूरी टीम मौजूद रही है और जनता के सहयोग से मिल करके इनको रेस्क्यू किया गया, जो अभी तत्काल कुछ मिनट पहले ही उनको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये पूरी टीम में एनडीआरएफ टीम का सराहनीय योगदान रहा है। लगभग 7:45 बजे हमें मैसेज मिला था एसडीआरएफ कमांडेंट महोदय के द्वारा कि एक आदमी जो है ना, ये राजनांद डिस्ट्रिक्ट के गंडोई गांव के पास नदी में गया हुआ था। एक लड़का 9 साल का बच्चा था, वो नदी में उसका पैर जो है ना चट्टान में फंस गया है। सो आप अपनी टीम को लेकर के थोड़ा सा यहाँ आइए कि उसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, निकल नहीं पा रहा है। फिर हमने अपने
जो हेडक्वार्टर हमारा है मुंडली कटक में, वहाँ पे हमने संपर्क स्थापित किया। वहाँ से हमारे कमांडेंट महोदय ने बोले कि इमीडिएट मूव करिए। फिर हम लोग वहाँ से लगभग 8:15 बजे के आसपास भिलाई पावर हाउस से मूव किए साइट के लिए, और यहाँ हम लोग लगभग 10:15 बजे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। ऑपरेशन स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी भरा हुआ था और लड़का का पैर पानी के अंदर में था। हमने पहले एयर लिफ्टिंग बैग का सहारा लिया, लेकिन एयर लिफ्टिंग बैग से कुछ हो नहीं पाया। फिर हमने चिपिंग हैमर का सहारा लिया, और चिपिंग हैमर के द्वारा अब वहाँ पे दिक्कत ये थी कि चिपिंग हैमर का जो ब्लेड लगाना है वो कहीं लड़का के पैर पे नहीं आ जाए। सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे लड़के लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहन करके ब्लेड को चट्टान का सपोर्ट दे करके एक एक करके धीरे धीरे सारे स्टोन को काटा, और काटने के बाद लड़के को जो है ना सही सलामत निकाल लिया गया। सीने तक पानी के अंदर चट्टान के बीच फंसे बालक के पैर को निकालने काफ़ी मशक्क़त किया गया। नदी का बहाव तेज़ थी। एनडीआरएफ की टीम ने बालक के इर्द गिर्द बोरियों में मिट्टी भरकर पानी को रोककर 2 नग पंप की मदद से पानी को कम किया। तब कहीं चट्टान को काटकर बालक को सुरक्षित निकाला जा सका। इस दौरान बालक के निकलने के बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने उसके कुशल होने की बात कही। बच्चा जो है बहुत ही सही सलामत बाहर निकाला गया है। थोड़ा मोड़ा इंजरी है पाँव में, जो कि चट्टान में दबने की वजह से हुआ है। बहुत गंभीर चोट बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा बहुत साहसी था, अंत तक वो बिल्कुल डटा रहा और बल्कि साहस से बिल्कुल अडिग रहा, और उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग में पेन था, जो कि इंजेक्शन दिया गया पेन का, उसको पेन से फिर राहत मिला उसको। और एनडीआरएफ टीम की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, पूरा श्रेय उनको जाता है। साथ में गांव वाले बहुत ज़्यादा हेल्प किए, प्रशासन जो है हेल्प की, पुलिस विभाग पूरा हेल्प की है, और बच्चा बहुत सही सलामत है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को। पूरे रेस्क्यू के दौरान एनडीआरएफ भिलाई की टीम, गंडई तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, एसडीओपी राजेश जोशी, थाना प्रभारी सुषमा सिंह, डॉक्टर प्रशांत सोनी की पूरी टीम एवं पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर डटा रहा। बालक के सुरक्षित निकलने के बाद बालक के परिजन के अलावा गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और बच्चे को सुरक्षित निकालने के ऑपरेशन में जुटी पूरी टीम की सराहना की। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। बारिश ने छुईकतान क्षेत्र में तबाही मचाई है, जिससे गरीबों का आशियाना टूट गया है। छुईकतान क्षेत्र के बुरबुसी गांव के 6 मकान बारिश की वजह से धराशायी हो गए हैं। मकान ढहने से घर में रखे सामान व अनाज, बर्तन, कपड़ों का नुकसान हुआ है। राजनांदगांव जिले के छुईकतान ब्लॉक में बीते दिनों रुक रुक कर हुई बारिश ने क्षेत्र में उत्पात मचाया है और गरीबों पर कहर बनकर टूटा है। बारिश के चलते छुईकतान ब्लॉक के ग्राम पंचायत बुरबुसी के 6 कच्चा मकान धराशायी हो गए। बुरबुसी गांव के सरिता चतुर्वेदी, महेंद्र विश्वकर्मा, बाबूलाल सेन, मनीभाई चतुर्वेदी, सुखचंद चतुर्वेदी और ईश्वर चतुर्वेदी का मकान बारिश की चपेट में आकर गिर गया। इस दौरान परिवार के सदस्य घर के अंदर ही थे, लेकिन दीवार और केवेलू गिरने की आवाज़ पर घर से बाहर निकल गए। हालांकि इस घटना में किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन मलबे में दब गया। फिलहाल पीड़ित परिवार के सभी सदस्य पड़ोसी व रिश्तेदार के घर शरण लिए हुए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पानी में पूरा लगातार वर्षा में भसक गए। घर आपके भसक गया, अभी कहाँ? अभी पर्ची मिठन सब भगरात कन भगे हैं। हाँ रख गिरी तब भगे साहब हो। तो अभी क्या कहते हैं, आप मन ये बताओ कि आप मन की आवास में योजना में नाम वाम आए रही थे? नहीं आए साहब, दिल्ली के लगे है हाँ तो नहीं आए हैं। नहीं आए। पटवारी को दिनांक देख के लिख लिखा के ये है साहब। हाँ कौन सर कौन बोला। तो क्या चाहते हो शासन आप का है? मकान के देना है इसकी कहा था साहब कि उठा देहु तारी वो हम कहां जाओ पश्चिम के दिले री वो 4-5 दिन के वर्षा होत रही ना, ओमे मतलब भीग गए और वो खरबा उधर गया है। हाँ तो क्या कुछ नुकसान हुई? नुकसान तो इसे कुछ नहीं कहा है, बस हाँ सब सामान वामान हटा दे रहे हैं। खाना पीना में पड़े रही तो आपके बताया जा रही थी कि खाना खावत रहे हो ऐसे? हाँ मैं नहीं रहा हूँ, घर में मैं है काम में चले गए हैं और खाना खाने के लिए मतलब अंदर में रही सब है।
और जैसे आवाज़ आई हुई मतलब ना तो तुरंत मतलब घर से निकल गया हूँ। हाँ घर गई। कुछ नहीं है। आपकी का आवाज़ नहीं है? हाँ आवास वास नहीं आया है। फार्म तो 3-4 बार हो गए भरत, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते कि शासन प्रशासन आपको बताते? बस कुछ मदद के लिए कुछ दे सरकार। 4 के बारिश में गिर गए मतलब मकान, ओकर बाद नाम आए थे लिस्ट में, फिर भी नहीं दिए। का की लिस्ट में नाम है? इंदिरावास के नाम आए इस लिस्ट में, तो मृत्यु हो गया, उसके बाद नहीं मिलेगा ऐसे करके बोलते। अच्छा, आपके यहाँ हस्बैंड के मतलब मृत्यु हो गई के वजह से नहीं मिले बोलते? हाँ। तो अभी फिर रहे बसे बच्चे की तरफ? अभी तो रहने के लिए तो है नहीं। इस संबंध में नायब तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने ग्राम बुरबुसी में मकान गिरने की बात को स्वीकार करते हुए जांच उपरांत मुआवजा देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कच्चे मकान गिरने पर आंशिक क्षति अथवा पूर्ण क्षति का आकलन किया जाएगा। राजस्व परिपत्र के अनुसार आंशिक क्षतिपूर्ति 3,000 रुपये और पूर्ण क्षति पर 95,100 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। हाँ, पता चला था कि वहाँ कुछ मकान बारिश से गिरे हैं। सूचना मिलते ही पटवारी को मैंने कहा था कि जाकर मौका जांच करें, और यदि वास्तव में बारिश से गिरे हैं मकान तो उसका राजस्व पुस्तक प्रतिपत्र के तहत जो है प्रकरण तैयार कर देंगे। तो पटवारी से मिली ही जानकारी कि 3 मकान गिरे हैं और तीनों ही मकान पूर्ण क्षति का बताया गया है। क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्रावधान है आंशिक क्षति और पूर्ण क्षति में दोनों को अलग अलग राशि देने का प्रावधान है, तो उसको मैं खुद मौका जांच करने जाऊंगा और देखूंगा कि वो वास्तव में आंशिक है या पूर्ण है। उसके पश्चात फिर स्वीकृति कार्रवाई की जाएगी। बारिश की वजह से खेतों में पानी लबालब भर गया है, जिससे फसल को नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। बीते दिनों लगातार हुई बारिश ने क्षेत्र में जनजीवन को प्रभावित किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रानी तालाब में इन दिनों सरपंच के द्वारा दिए गए शपथ पत्र को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि स्टाम्प पेपर में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार यह काम नहीं हो रहा है। घोषणा पत्र में किए गए जनप्रतिनिधियों के वादे से आम लोगों का भरोसा उठने लगा है। ऐसे में घोषणा पत्र शपथ पत्र के रूप में स्टाम्प पेपर में भी बांटने का चलन हो चुका है। राजनांदगांव जिले के ग्राम रानी तालाब में भी सरपंच के द्वारा चुनाव के वक्त शपथ पत्र बांटकर कई कामों को पूरा करने का वादा किया गया है, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीणों को उनके इस वादे पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि शपथ पत्र स्थानीय सरपंच ग्रामीणों को खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। ये 20 दिन के अंदर मतलब शपथ लेने के बाद तालाब सरकारी करूँगा, और अभी तक कोई कार्यकाल नहीं हो है कर। अच्छा। तो तेकर तहत मीटिंग भी हुई एक दिन गांव में, तो यही चर्चा चली। तो ये 20 साल बाद 1.5 लाख में तरियल बेच दी दूसरा आदमी करा, मतलब गांव वाले के समक्ष। तो मैं बात लो उठाया, मतलब ते 20 दिन में घोषणा कर हूँ, मतलब सरकारी कर हूँ करके घोषणा करेस। अब 20 साल बाद तालाब ला बेच देस, तो तय क्या करेस? तो मैं घर से लगाऊंगा, क्या करता है? तो मैं बोला कहीं से भी लगा, तेरे करना पड़ेगा ये सब। घोषणा किया ना भाई, और अभी तक अगर कोई काम नहीं हो। प्राय तो गांव भर घोषणा पत्र बांटे हैं। अच्छा, कैसे किस के बांटे हैं? 100 रुपये के स्टाम्प में? हाँ, ये 100 रुपये वाला स्टाम्प दिखाएंगे जरा ऊपर। ये दे। अच्छा, ये पूरा नोटरी अटेस्टेड किए हुए है ना पूरा? हाँ। अच्छा, तीनों गांव में एक ही वादा किए हैं कि अलग अलग वादा किए हैं? वो हमारे गांव का अलग है। अच्छा। रानी तालाब अलग है, बंजारी का अलग है। अच्छा, 3 पंचायत में, मतलब एक पंचायत में 3 गांव पड़ता है? 3 गांव पड़ता है, तो तीनों गांव में अलग अलग टाइप से स्टाम्प बटा हुआ है। अच्छा अच्छा। और इसमें सरपंच का जो साइन है वो भी अलग अलग टाइप से दिख रहा है। अच्छा, मतलब इसमें जांच, मतलब हस्ताक्षर में भी फर्जी आपको लग रहा है? फर्जी लग रहा है। अच्छा, क्योंकि सेम नहीं दिखता हस्ताक्षर। तो इसका जांच करवाने के लिए आप क्या करेंगे? इसका जांच करवाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा तो फिर इसको न्यायालय में पेश करेंगे। अच्छा। क्या बताइए, हमारे यहाँ आंगनवाड़ी दलदल है। स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ सकते, स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ सके, पर दलदल है, खिड़खड़ाड़ है, इतना परेशानी की आज का जाग देखो कि बच्चा स्कूल नहीं जा सके। अच्छा, इतना परेशानी। तो घोषणा पत्र में कितना पूरा हुआ आपके गांव का वादा? कोई काम पूर्ण नहीं हुआ है।
कोई काम पूर्ण नहीं हुआ? कोई काम पूर्ण नहीं अभी तक के। अच्छा। इसका बाद बीच में बोलेगी 16 कि सरपंच जी ऐसे बात है लेकर स्कूल नहीं जा सके। ले देखेंगे 15-26 जो ही चलेंगे वो भी देखेंगे, अभी तक काम ही नहीं हुई। तो फर्जी लग रहा है जी, अभी तक काम ही हुआ नहीं भैया। बच्चा स्कूल नहीं जा सक रहा है, स्कूल तो वो जाता ही नहीं। गुरुजी लोग आते हैं तो गुरुजी कहता है दल दल पानी टपकता है। जब वो गिट्टी मुरमू कोई लिया था कोई ठेका, वही ठेकेदार पूर्ण नहीं के काम वही पूरा पड़े है। जनपद पंचायत छुरिया का यह पंचायत वर्ष 2015 में अस्तित्व में आया है। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव पर सामान्य महिला सरपंच पद के लिए जिसमें चुनाव लड़ने मैदान पर 6 महिला प्रत्याशी उतरे थे, जिसमें पहली बार कौशल्या बांदे विजयी होकर सरपंच पद को संभाला था। वर्ष 2020 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फिर जीतने की उम्मीद को लेकर उन्होंने बाकायदा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र बनाकर तीनों गांव रानी तालाब, कुकरडी और सड़क बंजारी में अलग अलग घोषणा कर चुनाव जीत गई। इस बार चुनाव मैदान में 3 महिलाएं मैदान में उतरी थी, फिर दूसरी बार सरपंच पद को पा लिया, लेकिन अभी तक 7-8 माह में घोषणा पत्र के किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सरपंच चुनाव के पहले मेरे को भी दिया है घर के सामने जाकर। अच्छा, क्या बोला गया था? बोला गया था है कि जितने भी इसमें शपथ पत्र मतलब मैं लिख के दे दिया हूँ, 7 कलम है, 7 कलम को मैं पूरा करूँगा। अच्छा। और नहीं करने पर मैं स्पष्ट लिख दिया हूँ कि इसमें मतलब है ना मैं अपने सेवा से संन्यास ले लूँगा। अच्छा अच्छा। अब घोषणा किए हैं परंतु आज तक इसका कुछ मतलब है ना कार्य को आगे बढ़ाया ही नहीं है। अच्छा। क्या करेंगे है ना, उसको कहते कहते थक गए हैं, अब न्यायालय से जाके इसके बारे में है ना कार्रवाई करेंगे। अच्छा। इस घोषणा पत्र में बाकायदा नोटरी भी किया गया है। 100 रुपये के स्टाम्प को घर घर जाकर बांटा गया है। कुछ ग्राम के लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो स्टाम्प नोटरी कर दिया गया उसमें सरपंच का हस्ताक्षर ही फर्जी होने की आशंका है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके लिए गांव के लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने को भी तैयारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र के माध्यम से किए गए वादों में लिखा है कि पंचायत भवन एवं पूर्व में की गई सभी भवनों का लोकार्पण शपथ लेने के 10 दिनों के अंदर करूंगी। पिछले कार्यकाल में 2 आंगनबाड़ी भवन और पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ है, जिसमें किसी का अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ है। पंचों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के वादे बाकायदा नोटरी कर स्टाम्प पेपर में लोगों को रिझाने किया गया। रानी तालाब में पूर्व में बने जर्जर शीतला मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर एवं ठाकुर दैया के लिए संयुक्त सामुदायिक भवन का 6 माह के अंदर निर्माण करवाऊंगी। ऐसी बहुत सी अलग अलग घोषणा पत्र रानी तालाब पंचायत व आने वाले आश्रित ग्राम के रहवासियों को दिया गया था। इस गांव के लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ नाली निर्माण के बाद से नाली की सफाई नहीं हुई है। नाली अधिक गहरा होने के कारण पानी का बहाव नहीं होता और बदबू से लोग परेशान हैं, जिससे संक्रमण का भी खतरा नज़र आ रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गोपीचंदन के गणपति। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव।
जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के ठेठवारपारा में विराजित 1100 गोपी चंदन से बनी गणेश प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भक्तगण इस प्रतिमा को निहारने पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ठेठवारपारा में विराजित गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ठेठवारपारा के आदर्श नवयुवक गणेश उत्सव समिति के द्वारा 1100 गोपी चंदन से बने भगवान गणेश प्रतिमा को विराजित किया गया है। हिंदू धर्म में मिट्टी अथवा सुपारी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा अर्चना को शुभ माना जाता है। इसी कड़ी में कुछ अलग करने की चाह में डोंगरगढ़ के आदर्श नवयुवक उत्सव समिति के सदस्यों ने 3 फीट ऊंची 1100 गोपी चंदन से निर्मित गणेश प्रतिमा को विराजित किया है। पिछले वर्ष इस समिति ने 2100 क्विंटल गन्ने से बनी मूर्ति की स्थापना की थी। हमारे द्वारा 1100 गोपी चंदन से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया गया है। इसके पिछले वर्ष 21 क्विंटल गन्ने से गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण किया गया था और शासन के दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजरिंग और मास्क और कैमरे का भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इन सभी दिशा निर्देशों का पालन हमारी समिति के द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए डोंगरगढ़ के ठेठवारपारा के आदर्श नवयुवक समिति के सदस्यों के द्वारा 1100 नग गोपी चंदन से बनाई मूर्ति को स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। मूर्तिकार ने इसे आकर्षक रूप दिया है। समिति के द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देश के तहत भक्तों को भगवान गणेश के दर्शन के लिए आग्रह किया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं को होने वाली बीमारी लंपी स्किन डिसीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पशुपालक व किसान चिंतित हैं।
राजनांदगांव जिले के कई गांव में इन दिनों गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं को लंपी स्किन डिसीज का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर पशु मालिकों ने चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है। डूंगरगढ़ ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में भी जानवरों में यह तेजी से फैल रहा है, लेकिन पशु विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे किसानों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। बारिश का आगू है, 3-4 महीना हो गए ना बारिश का आगू। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह आते हैं? डॉक्टर आते देख रेख नहीं करे हो। हाँ वो ऐसे हॉस्पिटल जो है वहाँ बैठे फिर भगा जाए। 1 घंटे ड्यूटी करते मात्र बेटा अभी तक वाला इंजेक्शन लगा नहीं देखे। वैसे हमारे गांव के सियान अभी सर्वे पटेल साहब खड़े हैं, ओकर कर अभी बात में रखे कि यह किसान ढंग के का कि पहली बार हमार जानती में दादा परदादा जमाना से ये चीज़ बीमारी हम नहीं जानत रहे। तो ये माटे कर अपने यहाँ डोंगरगांव से आते हैं डॉक्टर साहब, ये मतलब उतना नॉलेज नहीं है मन तो शिविर अभी तक के हमारे ग्राम गिदड़ी में लगे नहीं है। कब से हो है अभी? 3-4 महीना हो गए सर। अभी तक किसान मन हाँ 82 में भी बहुत पस तक खा गए हम मन हाँ, बड़ा मुश्किल से 82 ला एक दूसरा ला मांग के अलग अलग भी जोड़ा करके हमन फान के 82 निपटा किसान मन। एक बार में डॉक्टर साहब ला अवगत कराए? हाँ कई बार इसे अवगत करा रहे हैं। पशुओं में यह बीमारी लगभग महीने भर से देखी जा रही है, जो अब मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस बीमारी से पशुओं के शरीर में दानेदार जैसा उभार आ रहा है, वहीं पशुओं के पैरों में सूजन हो रहा है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि विभिन्न गांवों में शिविर के माध्यम से पशुओं का इलाज किया जा रहा है। ये पॉक्स फैमिली का वायरस है, जिससे लंपी स्किन डिसीज पशुओं में हो रही है, जिसको हम लगातार विभिन्न गांवों में कैंप लगाकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये हर वर्ष हो जाता है क्या इस तरह से? इस बार इस साल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, नहीं पहले के सालों में कहा जाए तो बहुत कम देखने को मिलता था। तो जैसे बीमारी से छुटकारा पाना है तो क्या क्या करना पड़ता है, किस टाइप से दवाई देते हैं? यदि इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा है बचाव। जो इन्फेक्टेड पशु हैं उनको घर में बांध कर रखें, उन्हें स्वस्थ पशुओं से मिलने ना दिया जाए। और जैसे कोई भी शिविर वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें जो हम लोग नीडल सिरिंज का यूज करते हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस बीमारी से जानवरों में ताकत की क्षमता तेजी से कम हो रही है। इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों का मानना है कि ठीक होने के बाद दोबारा यह बीमारी नहीं होता है। पहले की तरह मवेशी हलचल करते हैं और यह रोग सेल्स डिसीज़ है, जो अपने आप ठीक भी हो जाती है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।